नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक तरफ यूपी की पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है, तो वहीं गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के एक साथ होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर ये सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों एक साथ सरेंडर कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज के बाद पटना में अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां बार बार अतीक अहमद को शहीद बताने में लगे हुए हैं। ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आ गया। तो तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या शाइस्ता परवीन सरेंडर करेगी? देखिए, उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि उस लेडी डॉन की तलाश में पुलिस चप्पे चप्पे पे अपना काम कर रही है, ढूंढ रही है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि वो गुड्डू मुस्लिम के साथ है। इस खबर पे तो मैं आऊँगा बाद में कि शाइस्ता परवीन कहाँ है, क्या होगा उसका, कब पकड़ी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक सड़क छाप गुंडे को, जिसने प्रयागराज और पूरे यूपी के अंदर जिसने दहशत फैला रखी थी, उसको महात्मा गांधी बताया जा रहा है। ये मुस्लिम वोटों की राजनीति इस कदर गर्त में चली जाएगी कि आप एक गुंडे को महात्मा गांधी से कंपेयर करेंगे। और ये काम, ये कारनामा, ये हैदराबादी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो किया है कि जिन लोगों ने मारा वो नाथुराम गॉडसे हैं। अजीब कहानी है। आप इस कदर से, एक तो कांग्रेस का वो राज्यसभा का सांसद, ये भी सांसद, तमाम बड़े बड़े लीडर वो सामने आ गए, अतीक जी। और अतीक को जो है, एक गुंडे को जो है आप महिमा मंडन इस तरीके से कर रहे हो। भाई, हो गई घटना, घट गई, इस पे इतना बवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई संत महापुरुष नहीं है। एक गुंडा जो गरीबों को, मजलूमों को तंग करता था, बहु बेटियों को उठा ले जाया करता था। और मैं आपको बता दूं, हिंदू कम, मुस्लिम विक्टिम्स इसके ज्यादा थे। मदरसों से लड़कियों को उठा लेना, हॉस्टल से लड़कियों को उठा लेना, ये इस काम में एकदम पूरी तरीके से। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो कोई एफआईआर भी इसके खिलाफ दर्ज नहीं होता था। इन लोगों को लग रहा है कि कोई वोटिंग मशीन है। और ये आप मुसलमानों के, मुस्लिम समुदाय के इंटेलिजेंस को, आप जो है उनके रैशनैलिटी को आप चैलेंज कर रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि भाई बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत समर्थन मुस्लिम समाज से इस तरह के गुंडे को मिलता है, तो आप क्या कह रहे हो? आप तो यही बताना चाह रहे हो कि ये जो अतीक अहमद है ये मुसलमानों का हीरो था, इस तरह के आइडल बनेंगे समाज में। तो खैर, कोई भी, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, ये अतीक अहमद की मौत के बाद वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में किस हद तक नीचे गिर सकते हो। जहां आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई माफिया राज के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, अभी एक दूसरे अंसारी की पत्नी के ऊपर लुकआउट नोटिस डाला गया है। और फिर ये कहेंगे कि कोई आ गई है सरोजिनी नायडू। अब दिक्कत क्या है कि ये इस पूरे बीमारी को समझना जरूरी है। एक घटना घटी है, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल आपने देखा होगा किस तरीके से जो पूरा का पूरा वहां पे जो वाकया हुआ था उसको बाकायदा रिप्ले किया जा रहा था, रिकंस्ट्रक्शन ऑन द स्पॉट। मतलब पुलिस सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अब ये सवाल उठा देना कि वो कौन थे, क्या थे, अब तो कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया में ये भी आ रहा है कि ये गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता, इन दोनों के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं और इन दोनों ने ही मिलके
बाकायदा उसकी जो है हत्या करवा दी, क्योंकि जो वेपन मिला है वो किसी गैंगस्टर से जुड़ा इतने हुआ दिनों से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, चाहे वो शाइस्ता हो या गुड्डू मुस्लिम की, दोनों के लोकेशंस अलग अलग बताए जा रहे थे, पर आज ये खबर सामने आ रही है कि दोनों साथ में हैं, दोनों एक साथ वकीलों की सलाह के बाद सरेंडर कर सकते हैं। देखिए, ये अमर उजाला में ये खबर छपी है और ये कितनी इसमें सच्चाई है, क्या कन्फर्मेशन है, चूंकि ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे अखबारों ने इसे बताया है। ये भी कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन का गुड्डू मुस्लिम के साथ एक प्रगाढ़ संबंध है, अच्छी दोस्ती है, दोनों साथ ही जो है वो एक साथ नजर आ रहे हैं कहीं पे, और शायद एक साथ ही वो सरेंडर करें। एक साथ सरेंडर करने की स्ट्रेटजी क्या है? गुड्डू मुस्लिम अगर पुलिस के हत्थे चढ़ेगा वो तो जिंदा नहीं बचेगा, वो तो इनकाउंटर हो जाएगा। शाइस्ता परवीन के बारे में लोग ये कहते हैं कि अतीक अहमद का जो पूरा गैंग जो चल रहा था, जब से वो जेल के अंदर गया तो शाइस्ता परवीन ही सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। एक बहुत ही तेज दिमाग और कैसे चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना है, इसमें वो माहिर थी। अब गुड्डू मुस्लिम बहुत ही उनका खास है, उसका भी इनकाउंटर अगर हो जाता है तो इनकाउंटर से बचने के लिए, महिलाओं का तो इनकाउंटर नहीं होगा, पुलिस वाले इस तरीके से आप मौका देंगे सरेंडर करने का महिलाओं को, महिला के साथ अगर कोई होगा तो वो बच जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वकीलों ने स्ट्रेटजी बनाई है और शाइस्ता परवीन ने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है कि हम सरेंडर कर देंगे और साथ में सरेंडर कर देंगे तो दोनों की जान बच सकती है, गुड्डू मुस्लिम की जान बच सकती है, तो शायद इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनी। कल इन लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद है। आज जुमे की नमाज के बाद हमने देखा कि कई सारे ऐसे वीडियोस आए जहां अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो ईद को देखते हुए कितनी ज्यादा यहाँ पे सख्ती की ज्यादा जरूरत है? देखिए, आज पूरे यूपी में जहां जहां जुमे की नमाज में भीड़ होती है वहां पे खचाखच पुलिस जो है वहां पे व्यवस्था थी कि कोई भी वहां पे हंगामा ना हो सके। अब आप देखिए प्रशासन का फर्क क्या होता है। पूरे यूपी में कहीं पे भी कोई एक पत्थर नहीं चला, कोई नारेबाजी नहीं हुई, लेकिन बिहार में एक सेकुलर सरकार है, वहां पे मुस्लिम वोट के लालची लोग वहां पे सत्ता में बैठे हुए हैं। तो वहां क्या हुआ, पटना के जामा मस्जिद में मीडिया में तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहा है, वहां पे अतीक अहमद अमर रहे हैं। अतीक अहमद कोई महापुरुष हो गया। इन बेशर्मों को ये शर्म भी नहीं आता कि आप किसके लिए कहाँ नारेबाजी कर रहे हो। एक तो सब लोगों ने वो पता नहीं राहुल गांधी तक वो वीडियो गया कि नहीं, कि जिस व्यक्ति को आपने राज्यसभा पहुंचाया वो तो इस गुंडे का बहुत बड़ा चमचा नजर आ रहा था। हाँ, जिसको पहले जमाने में होता था भांड लोग, जो बड़े बड़े बाहुबलियों के फेवर में कविताएं लिखते थे, तो ये तो वो इमरान प्रतापगढ़ी का हाल है। लेकिन आज जो है पटना के अंदर भाई किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? किसी को आपने पकड़ा, कहीं पुलिस लाठीचार्ज हुआ, भाई स्टूडेंट अगर जाएंगे, अभ्यर्थी अगर जाएंगे अपने डिमांड करने के लिए, वो इकट्ठा होते हैं तो आप जो है उसके ऊपर लाठी चला देते हो। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी के राज में वहाँ पे एक गुंडे के लिए वहाँ पे कसीदे पढ़े जाएंगे, और वो भी रमजान जैसे सेंसिटिव, ये सबसे जितने भी जो रमजान जो एक महीने का पर्व होता है उसमें जो आखिरी जुम्मा होता है वो सबसे पायस, सबसे पवित्र माना जाता है। अब ये बताइए किस तरह से ये फेस्टिवल ये लोग मना रहे हैं। सबसे पवित्र मौके पे आप एक गुंडे के लिए आप पता नहीं कितने सारे इसने रेप किए होंगे, कितने लोगों की मौत का वो जिम्मेदार है, कितने लोगों की हत्या की होगी, कितने लोगों को बेघर किया होगा। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो अतीक अहमद है ये बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन इस बीमारी के साथ जो और भी जो सिम्टम्स हैं राजनीति में, समाज में, वो एक एक करके दुनिया के सामने आ रहा है, और इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अब जो आपका जो पहला का सवाल था कि शाइस्ता परवीन, ये बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि 4-5 दिन के अंदर वकील के जरिए वो सरेंडर कर देंगी। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगी तो बहुत सारी और भी समस्याएं होती जाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि योगी सरकार अब अतीक अहमद के जो 10,000 करोड़ का जो पूरा उनका अपना साम्राज्य है उसको बाकायदा सरकार अपने कब्जे में लेकर के जिन जिन लोगों की ज़मीन थी उसको वापस भी करेगी, और जिसका कोई लेना देना नहीं होगा
तो वहाँ पे हॉस्पिटल और स्कूल जो है खोलने की तैयारी योगी सरकार शुरू कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पर इसी बीच आज ये खबर सामने आ रही है कि 1-2 दिनों के अंदर शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम के साथ सरेंडर कर सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।